नरेंद्र मोदी क्यों करते थे जनरल बिपिन रावत पर इतना विश्वास? दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया ने दुख प्रकट किया है। हर तरफ जनरल रावत की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई इस घटना के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहता है। तो वहीं अब एक और सवाल उठ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना भरोसा क्यों करते थे? आखिर क्या कारण था? और जनरल रावत के अलावा नरेंद्र मोदी जी और किस पर भरोसा करते थे? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। जनरल रावत के लिए वरिष्ठता की उपेक्षा, लाल किले से की थी सीडीएस की घोषणा। दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दर्दनाक मौत के बाद से हर कोई सन्न है। उनकी मौत पर देश का हर नागरिक दुख प्रकट कर रहा है। इन सब के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट करते हुए एक ट्वीट कर कहा कि जनरल बिपिन रावत एक शानदार सैनिक थे, सच्चे देशभक्त, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनके दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूं। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। मोदी जी के इस ट्वीट से यह बात साफ हो रही है कि जनरल बिपिन रावत की मौत से वो कितने दुखी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2016 को जब जनरल बिपिन रावत को थल सेना की कमान सौंपी गई थी, तभी पता चल गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। उन्हें सेना की कमान उनके 2 सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता की उपेक्षा कर दी गई थी। अगर पारंपरिक प्रक्रिया से सेना प्रमुख बनाया जाता तो वरिष्ठता के आधार पर तब ईस्टर्न कमांड के प्रमुख जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमांड के प्रमुख पी मोहम्मद अली हारिस की बारी थी। लेकिन मोदी सरकार ने वरिष्ठता की जगह इन दोनों के जूनियर जनरल रावत को पसंद किया। तब कई विशेषज्ञों ने कहा था कि जनरल रावत भारत की सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। तब भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं: सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाना, पश्चिमी छोर के एक छद्म युद्ध को रोकना और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर लगाम लगाना। तब जनरल रावत के बारे में कहा गया था कि पिछले 3 दशकों से टकराव वाले क्षेत्र में सेना के सफल ऑपरेशन चलाने का उनके पास सबसे उम्दा अनुभव है। जनरल रावत के पास उग्रवाद और लाइन ऑफ कंट्रोल की चुनौतियों से निपटने का भी 1 दशक का अनुभव था। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काबू में करने और म्यांमार में विद्रोहियों के कैंपों को खत्म कराने में भी जनरल रावत की अहम भूमिका मानी जाती है। 1986 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे। बताया जाता है कि जनरल रावत के करियर के इस अनुभव से पीएम मोदी प्रभावित थे और उन्हें सेना की कमान सौंपने में वरिष्ठता की परवाह नहीं की। हालांकि भारतीय सेना का प्रमुख बनाने में वरिष्ठता की उपेक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि उनसे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा के वरिष्ठता की परवाह किए बिना उनके जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल एएस वैद्य को सेना की कमान सौंपी थी। इंदिरा गांधी के इस फैसले के विरोध में जनरल एसके सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी ने 1972 में भी ऐसा ही किया था। तब उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय लेफ्टिनेंट जनरल एस भगत की वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुए उनके जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल जी बीवूर को सेना की कमान सौंपी थी। दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के 73वीं वर्षगांठ पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छे समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि समय रहते रिफॉर्म की जरूरत है। सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई रिपोर्ट आई। हमारी तीनों सेना के बीच समन्वय तो है। आज जिस प्रकार से तकनीक आधारित व्यवस्था बन रही है, वैसे में भारत को भी टुकड़ों में नहीं सोचना होगा। तीनों सेनाओं को एक साथ आना होगा। विश्व में बदलते हुए युद्ध के स्वरूप और सुरक्षा के अनुरूप हमारी सेना हो। आज हमने निर्णय किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था करेंगे और सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने इस जिम्मेदारी के लिए भी जनरल रावत को ही चुना, क्योंकि भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की व्यवस्था की गई और वो मिली जनरल बिपिन रावत को। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख से रिटायर हुए थे और फिर उन्हें सीडीएस की जिम्मेदारी मिल गई। जब जनरल रावत सेना प्रमुख बने, तब कुछ महीनों में ही चीन के साथ डोकलाम में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। डोकलाम भूटान में है और वहां चीन सैन्य ठिकाने बना रहा था।
भारत ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी और कहा गया कि यह सेना प्रमुख जनरल रावत की आक्रामक सैन्य नीति का हिस्सा है। दोस्तों, जनरल रावत ने डोकलाम संकट के दौरान ही कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों से युद्ध के लिए तैयार है। यहां 2.5 मोर्चे से मतलब चीन, पाकिस्तान और भारत के भीतर विद्रोही समूहों से निपटना है। दोस्तों, जनरल रावत के इस बयान पर चीन की ओर से कड़ी आपत्ति भी आई थी, लेकिन जनरल रावत के बयान में कई बार विरोधाभास भी होते थे। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपकी तैयारी है तो भी 2 मोर्चों से चुनौती का सामना करना आसान नहीं होता, इसलिए कूटनीति का सहारा लेना होता है। दुनिया के इतिहास में जब भी किसी देश ने 2 मोर्चों से लड़ाई की है तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ी हैं और आसान नहीं रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पीएम मोदी से पूछा गया कि वो जनरल रावत पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, तब रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं, बिपिन रावत को सीडीएस की जिम्मेदारी तब सौंपी गई जब इस पद पर जाने के लिए कोई नियम नहीं था। ऐसे में जनरल रावत को यह पद सौंपना अहम भी था और आसान भी। जनरल रावत को सैन्य सुधार, डिफेंस इकोनॉमी और तीनों सेना में समन्वय के लिए सीडीएस बनाया गया था। अभी उनका 1 साल का कार्यकाल और बचा था। वैसे दोस्तों, पीएम मोदी के भरोसा करने की एक बड़ी वजह वैचारिक करीबी भी हो सकती है। जनरल रावत लगातार राजनीतिक बयान देते थे और उन बयानों में जो सोच होती वो बीजेपी के करीब दिखती थी। इसके अलावा जनरल रावत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी करीबी थे। अजीत डोभाल को पीएम मोदी भी काफी तवज्जो देते हैं।